एक्टिव से पैसिव की सीरीज में आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक्टिव से इनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। नियम पर आइए। सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इज आर एम, उसके बाद मैन वर्ब आईएनजी लगी होती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। ये इसकी फॉर्म होती है। जैसे द पियोन इज रिंगिंग द बेल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट। जब उसका पैसिव वॉइस होता है तो क्योंकि मैं हर में ये जो है ऑब्जेक्ट को इधर लाना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लग जाएगी उसके साथ, बीईआईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे ये वाला है। तो नियम देखिए क्या होता है इसमें, इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया होता है और पास्ट कंटिन्यूअस का है तो वाज वर्ब दिया होगा बस। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में कोई खास अंतर नहीं है। हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम ये हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास वाज वर्ब होती है। बीइंग उसमें भी आना है, बीइंग उसमें भी आना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, नए ऑब्जेक्ट से पहले भाई ये कॉमन है। अब इसी को ले लीजिए, द पियोन इज रिंगिंग द बेल। कौन बजा रहा है? चपरासी। कौन से बजा? क्या क्रिया में क्या ऑर्डर लगाए, क्या बजा रहा है? घंटी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसको उठाकर यहां लाएंगे, इसको यहां ले जाएंगे। द बेल, इसके बाद क्या है में हेल्पिंग वर्ब इज में बीइंग जोड़ दिया। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म रिंग के रंग, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया, इसे उठाकर रख दिया। So the bell is being rung by the pion. The pion is ringing the bell. The bell is being rung by the pion. Past continuous को समझ लीजिए। Past continuous में क्या होता है? यहाँ वाज होता बस। तो यहाँ हम वाज कर देते, यहाँ भी हम वाज कर देते। The bell was being हो जाता है। अच्छा ये देखिए नेगेटिव वाला, ये कंटिन्यूअस में मैंने इनका पास्ट कंटिन्यूअस का दे दिया। She was not singing a song. ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, इसको उठाकर यहां लाए। ए सॉन्ग हेल्पिंग वर्ब वाज, इसके बाद नोट लगा दिया बीइंग। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जब दो या दो से हेल्पिंग वर्ब ज्यादा आ रही हो, नोट का प्रयोग करना हो या इंटरोगेटिव बनाना हो तो पहली बारी हेल्पिंग वर्ब को ही डिस्टर्ब करते हैं। तो नोट वाज वर्ब के बाद आएगा, इजारा के बाद आएगा, बीइंग के उसके बाद भी। ए सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग, थर्ड फॉर्म बाय सिकाहर। अब ये इंटरोगेटिव ले लीजिए। यहाँ प्रेजेंट का होता तो इज आर एम होता बस। और व्हाई आर यू रीडिंग ए बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ए बुक यू की जगह आना है। तो ए बुक जब आएगा तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी अब ए बुक के अनुसार आनी है। तो ए बुक के अनुसार इज, क्योंकि एक वचन की है इसलिए यहाँ पर इज। वहां जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है उसको जगह तोड़ लिखते हैं। व्हाई इज ए बुक बीइंग रीड बाय यू। मान ली यहाँ पे वाज वर्ब होता तो उसी हिसाब से वाज वर्ब का जो है हम वाज वर्ब का प्रयोग कर देते। ये हो सकता था वाई वर यू रीडिंग ए बुक, तो वाई वाज ए बुक बीइंग रीड बाय। देखिए इसके बाद होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये ध्यान रखिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फिर बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की, कि हम परफेक्ट भी देखेंगे, प्रेजेंट भी, और पास्ट परफेक्ट भी देखेंगे। इसमें प्रेजेंट के पास्ट भी दोनों को देख लेंगे। केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर है, प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब उसमें भी आती है, थर्ड फॉर्म मैन वर्ब उसमें भी आती है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वहां भी करेंगे, यहाँ पास्ट में करेंगे, प्रेजेंट में भी करेंगे। द पियोन हैज रंग द बेल, हैज आया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट होता तो हेड हो जाता, बस यही अंतर। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द बेल को उठाकर दिया है पहले। हैज जो कहते इसमें लगता है बीइंग, ये ऑब्जेक्ट हेड पर बीइंग, सब्जेक्ट हैज बीन है और बीन हैड बीन। द बेल हैज बीन मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय द पियोन। द बेल हैज बीन रंग बाय द पियोन। दूसरा देख लीजिए, ये पास्ट में हैड दे दिया है। सी हैड नॉट रिटर्न ए लेटर, ए लेटर ऑब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट, सी की जगह ए लेटर ले आए,
हैड नॉट बीन, हैड के बाद नॉट बीन, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर हर लिख दिया, सी का हर हो जाएगा। तो ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हर। एक इंटरोगेटिव का देख लीजिए, हैव वी प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट, तो वी की जगह क्रिकेट रखिए पहले। अब क्रिकेट एक वचन है तो यहाँ हैड हो जाएगा। यही अंतर है, यही सावधानी बरतनी है। हमको जो देखना है नया सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं वो देख रहे हैं सिंगल एक वचन का है बहुवचन का, क्योंकि क्रिकेट एक वचन में आएगी तो यहाँ हैड आएगा। हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय अस। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को बदलते हैं। हैज, हैव, हैड, केवल इसका ही अंतर है इसमें और ज्यादा। तीसरा है कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में सॉरी, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट। देखिए कुल 8 बनते हैं, इंडेफिनिट के दो तीनों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कैसे बन जाएगा। कंटिन्यूअस में होता है 2 बनेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो पैसे ही नहीं बनता। परफेक्ट में तीनों के बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को आपने देख लिया, इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या होता है, विल हैव, शैल हैव होता है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। आई और वी है तो शैल हैव, से इसके साथ में विल हैव होता है। इसमें भी हमें बीन लगाना है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी सब कुछ एक सही नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय केवल हेल्पिंग वर्ब ही बदलती है, बाकी नियम सभी टेंस के एक से ही होते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय। आइए, द पियोन विल हैव रंग द बेल। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको उठाकर यहाँ ले आइए। द बेल विल हैव बीन, विल हैव लिखा, बीन लगा दिया। थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, रंग बाय द पियोन। द बेल विल हैव बीन रंग बाय द पियोन। यू विल नॉट हैव अब्यूज्ड मी, यू विल नॉट हैव अब्यूज्ड, यहाँ नोट वाला दे दिया। यू सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, मी को यू की जगह लाएंगे, आई हो जाएगा। अब आई आया है तो हेल्प यू वर्ब शैल आएगा। I shall not have been abused by you. I shall not have been abused by you. इंटरगेटिव में will या shall पहले लगा हुआ होगा, इससे पहले पर्सन मतलब चिन्ह जा सकता है, आने दीजिए, उसको उठाकर पहले रख दीजिए, जैसा है वहीं के वहीं रहेगा। will और shall बदल सकता है अगर यहाँ आई आ रहा है। will सीता have sung a song, तो हमें देखना है पहले सीता और सॉन्ग को, इस सॉन्ग को सीता की जगह लाएंगे तो फिर पहले विल ले आएंगे बड़े आराम से। विल ए सॉन्ग हैव बीन संग बाय सीता, विल ए सॉन्ग हैव बीन संग बाय सीता। तो इस तरह से आपको मैंने टेंस संबंधी जो है 8 करा दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। इंपेरेटिव जिसमें आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, आदेश दिया जाता है, मना किया जाता है। 3 रूप में हो सकता है आपके सामने, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, और तीसरा है प्लीज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के। सब्जेक्ट नहीं होता, नहीं सब्जेक्ट नहीं होता इसमें। तो तीनों को बहुत संक्षिप्त में समझ लीजिए, बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। यदि दिया गया वाक्य वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ये फार्मूला देखिए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या है, लेट अपने पास से लगाएंगे, उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब 3 वर्ब की थर्ड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, ओपन द डोर, ये वर्ब, ये रहा हो गया। तो क्या करेगा, लेट लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट को लिया द डोर, इसके बाद बी लगा दीजिए, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो लेट द डोर, बी अपने पास से लगाया, ओपन का ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। दूसरा अगर निगेटिव फॉर्म में
डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में हो, बड़ा आसान है। बी से पहले नोट लिख दीजिए, बस कुछ नहीं है इसमें। ऑब्जेक्ट ये डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये लेट है, सॉरी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वो, बी इस वाले में बी से पहले नोट आया हुआ है क्या, वही है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये सॉरी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एग्जांपल, डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड, लेट द बर्ड ये ऑब्जेक्ट नॉट बी किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। ध्यान देते रहना फार्मूले पर, पोज करके इसके ये उतार लेना फार्मूले, और फिर देखना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डू नॉट किल द बर्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। तो बड़ा आसान है। प्लीज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब इस रूप में दिया हो तो प्लीज के स्थान पर लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब, बाकी इसमें जो कर तो कोई थर्ड फॉर्म वगैरह इसमें नहीं आते, बस इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दीजिए, बाकी जो कर तो लिख दीजिए। प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज की जगह क्या लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो प्लीज वाले में क्या करेंगे, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर जो कहते हो उसको लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड मी। देखिए मॉडल वर्ब वाला, इसके आगे आ गया मॉडल वर्ब वाला, यहीं पे फिनिश कर देंगे ये सीरीज हम आपकी मॉडल वर्ब के साथ साथ। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू आती है, कुछ नहीं है, इनके साथ में बी लगना है। पैसिव वॉइस में कैन, कुड, मे, मस्ट ये आएगी, पैसिव वॉइस में हाँ इसमें एक्टिव वॉइस में आएगी, और पैसिव वॉइस में क्या करना, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, नॉट। निगेटिव है कैन नॉट बी, इंटरगेटिव है कैन को पहले ले आइए, या मतलब मॉडल वर्ब को पहले ले आइए सब्जेक्ट से, बी को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, वही नियम जो पहले होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कविता कैन, ये कैन डू दिस वर्क, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, इसको इधर ले आइए, दिस वर्क कैन बी, ये लग गया कैन बी डन बाय कविता, कैन बी, कुड बी, या होगा। एन एलिफेंट कैन नॉट किल ए टाइगर, निगेटिव का है, कैन नॉट, नॉट आया तो कैन नॉट बी, तो टाइगर, ए टाइगर ऑब्जेक्ट और एन एलिफेंट सब्जेक्ट, तो ए टाइगर को पहले ले आएंगे, ए टाइगर कैन नॉट बी किल्ड बाय ए, बाय एन एलिफेंट, एन एलिफेंट ये सब्जेक्ट, ये बाद में आएगा। तो ये दिया है, ए टाइगर कैन नॉट बी, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, बाय एन एलिफेंट, बाय एन एलिफेंट, बाय एन एलिफेंट, सॉरी। यू आर टू बाय ए कार, देखिए ये नया नियम है टू बाय, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में टू लगकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो इन्फिनिटिव का रूप होती है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने आ सकता है, ऐसा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो सावधान रहे, इस तरह आ सकता है। तो इसमें भी बी ई बी ही लगाना है टू के बाद। यू आर टू बाय ए कार, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये होना ही होना है, थर्ड फॉर्म ये सब होना है। ए कार, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, ये टू बी, ए कार इज टू बी बॉट बाय यू। यू आर नॉट टू बाय ए कार होता तो यू ए कार इज नॉट टू बाय ए कार। इसी तरह से आपका इंटरगेटिव बन जाता, इस तरह से इसका जो हम बना। तो इन्फिनिटिव वाले वाक्य में देखिए टू के साथ बी का प्रयोग करेंगे, किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं।